Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about local self governments. आज हम जानेंगे local self governments के बारे में. लेकिन गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक ग्रुप होता है लोगों का जो मिलकर लॉज एंड रूल्स बनाता है नॉर्मल सिविलियंस के लिए, जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए. तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में इन डेप्थ जानेंगे. हाउ इज अ स्कूल मैनेज्ड? स्कूल किस तरीके से मैनेज्ड होता है? कैन अ सिंगल पर्सन मैनेज इट? क्या कोई एक इंसान पूरे स्कूल को चला सकता है? A school is divided into many departments such as academic, sports, cultural, accounts, etc. एक जो स्कूल है उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एकेडमिक हो गया है ना, अब अपना जो है स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर, अकाउंट्स, बहुत सारे होते हैं. द प्रिंसिपल एज अ हेड मैनेजेस द स्कूल. जो प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल को मैनेज करता है. Heads of various departments assist him और हर इन द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल. जो हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट के वो मदद करते हैं प्रिंसिपल की मैनेज करने में पूरा स्कूल. In the same way, our nation is divided into many states. The states are divided into districts. उसी तरीके से हमारी जो कंट्री है वो बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है और जो स्टेट है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है. द डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू विलेजेस एंड टाउन्स. और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो विलेजेस में और टाउन्स में डिवाइडेड है. द सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेजेस द वेलफेयर ऑफ एंटायर नेशन. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री का ध्यान रखती है. द स्टेट गवर्नमेंट्स लुक आफ्टर वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स. जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो स्टेट्स का ध्यान रखती हैं. द स्टेट गवर्नमेंट्स आर असिस्टेड इन देयर वर्क बाय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी मदद कौन करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो आज हम जानेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. Indian villages and towns have local self-government. The main local bodies entrusted with a local self-government are. तो क्या क्या होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में? कौन कौन सी बॉडीज होती हैं? पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, फिर आपका म्युनिसिपल कमिटीज एंड देन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस. ऑलराइट, तो ये सारे के सारे आपके लोकल बॉडीज हैं जो किसका पार्ट है? आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है. आज की क्लास में हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं. ऑलराइट, नॉलेज वॉल्ट. ऑल एडल्ट रेजिडेंट्स ऑफ अ विलेज इज द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा. जितने भी एडल्ट रेजिडेंट्स होते हैं, एडल्ट मीन्स 18+, वो सारे के सारे जो हैं मेंबर्स होते हैं किसके? ग्राम सभा के. ये देखो, जैसे ये ग्राम पंचायत है, ठीक है. ग्राम पंचायत जो है किस किस का ध्यान रखती है? स्कूल का ख्याल रखना, पानी का, रोड्स का, लाइट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का. और ग्राम पंचायत से ऊपर क्या है? पंचायत समिति. और पंचायत समिति से ऊपर है जिला परिषद. ठीक है, तो ये 3rd नंबर पे, 2nd नंबर पे और ये 1st नंबर पे. ऑलराइट, अब हम जानेंगे पंचायती राज के बारे में. पंचायती राज इज अ 3-tier सिस्टम. इट वर्क्स एट 3 लेवल्स. जो पंचायती राज है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले क्या है? ग्राम पंचायत. द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल. जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पर है. द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल. पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर है. द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. और जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है. क्या आप ये देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में? ये है 5 लोग, सरपंच सबसे हेड जो है, ठीक है. बाकी ये सारे लोग हैं, इनके पंच हैं ये. और ये सारे के सारे ग्राम सभा के लोग हैं. और ये सारे के सारे यहाँ पे पंचायत सुनने आए हैं. द पंचायत राज इज अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द विलेजेस ऑफ इंडिया. जो पंचायती राज है वो क्या है? वो है एक पॉलिटिकल सिस्टम. किसका? गवर्नमेंट का. अ ग्राम पंचायत इज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड पीपल. जो ग्राम पंचायत है वो इलेक्टेड लोगों की क्या है? एक बॉडी है. इट हैज़ 5 to 8 मेंबर्स. हमारे जो पंचायत में जो ग्राम पंचायत होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 5 to 8 मेंबर्स. ईच मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत इज नोन एज पंच. हर एक मेंबर को क्या बोला जाता है? पंच बोला जाता है. अ सरपंच और अ प्रधान इज द हेड ऑफ पंचायत.
और जो सरपंच होता है या फिर प्रधान वो पंचायत का हेड होता है। एडल्ट विलेजर्स इलेक्ट पंच बाय कास्टिंग वोट्स फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट्स। जो एडल्ट विलेजर्स होते हैं वो पंच कैसे सिलेक्ट करते हैं? अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देकर। अ पंचायत लुक्स लाइक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर विलेजर्स। और जो पंचायत है वो सारे गांव वालों का, जितने भी विलेजर्स होते हैं सबका ध्यान रखती है। About 40 villages combine to form a block. जब हम 40 villages को combine करते हैं तो बनता है एक ब्लॉक। अब पंचायत समिति रूल्स ईच ब्लॉक। और जो पंचायत समिति है वो सारे के सारे ब्लॉक को कंट्रोल करती है। ठीक है, मतलब इसको कौन देखती है? पंचायत समिति। इसको कौन देखता है? पंचायत। इट कंसिस्ट्स ऑफ सरपंच ऑफ द 40 विलेजेस इन अ ब्लॉक। तो इसमें जो पंचायत समिति में कौन होते हैं? सरपंच ऑफ 40 ब्लॉक्स। ठीक है, इन हर जो 40 विलेजेस के जितने भी सरपंच होते हैं वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? पंचायत समिति। मेनी ब्लॉक्स फॉर्म अ डिस्ट्रिक्ट और जिला। मेनी ब्लॉक्स मिलकर बनाते हैं जिला। क्या बनाते हैं? जिला। जिला परिषद लुक्स आफ्टर द पब्लिक वर्क्स। और जो जिला परिषद है वो किसका ध्यान रखती है? वो ध्यान रखती है सारे पब्लिक का जो भी काम होता है, मतलब रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सबका। ओके। एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर, जो भी डिस्ट्रिक्ट में इन सबका ध्यान रखती है। नेक्स्ट क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। अब हम जानेंगे, ये तो था रूरल एरिया का, अब हम जानेंगे अर्बन एरियाज में क्या होते हैं। जैसे कि दिल्ली, मुंबई जो थोड़े से डेवलप्ड हैं, वहाँ पर क्या है? द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन टाउन्स एंड सिटीज प्रोवाइड्स मेनी फैसिलिटीज। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं टाउन्स में और सिटीज़ में, वो क्या प्रोवाइड करती हैं? बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, पब्लिक पार्क्स, क्लीन एंड वेल लिट रोड्स। और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में? अर्बन एरियाज के नगर पंचायत, म्युनिसिपल कमेटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अब हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नगर पंचायत। अ नगर पंचायत इज सेट अप फॉर एन एरिया दैट इज चेंजिंग फ्रॉम अ रूरल टू एन अर्बन टाइप। नगर पंचायत जो होती है किसके लिए बनाई गई है? एक ऐसे गांव के लिए जहां पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, एक शहर वाली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिशनल एरिया। इसको बोला जाता है ट्रांजिशनल एरिया, बदलाव वाला एरिया। और नगर पंचायत हैज अ टर्म ऑफ 5 years। और जो नगर पंचायत है वो 5 साल के लिए होती है। उसके बाद फिर बाकी दूसरे अदर मेंबर्स की जो है पंचायत बनती है। देखो, म्युनिसिपलिटी जो है वो किसका ध्यान रखती है? हॉस्पिटल का, स्कूल का, लाइट का, पानी का, पार्क्स का, रोड्स का। अब आ जाते हैं हम म्युनिसिपल कमेटी पे। अ म्युनिसिपल कमेटी इज सेट अप इन स्मॉलर टाउन्स। जो म्युनिसिपल कमेटी है वो छोटे छोटे शहरों में बनती है और सिटीज में। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 18 years of age and above can vote in municipal elections to elect their representative। जितने भी लोग होते हैं, मतलब जितने भी सिटीजन्स, अगर वो 18+ हैं तो वो वोट दे सकते हैं म्युनिसिपल इलेक्शंस में अपने फेवरेट कैंडिडेट को चूज करने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ म्युनिसिपल काउंसिलर्स, है ना, म्युनिसिपल काउंसिलर्स के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए हम लोग वोट दे सकते हैं। अ हेड ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी इज कॉल्ड म्युनिसिपल चेयरपर्सन। म्युनिसिपल कमेटी के हेड को क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल चेयरपर्सन। क्या कहा जाता है? म्युनिसिपल चेयरपर्सन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। द म्युनिसिपल कमेटी इज नोन एज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन लार्ज सिटी। जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज होती है ना, वहां पर म्युनिसिपल कमेटी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। ऑल एडल्ट सिटीजन्स कैन वोट इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। जितने भी एडल्ट सिटीजन्स होते हैं, मतलब 18+, वो सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The head of municipal corporation is known as the mayor और महापौर। जो हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसको कहते हैं हम मेयर या फिर महापौर। The municipal bodies collect taxes from people to do welfare work। जो म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो लोगों से टैक्स लेती हैं। All right, the last topic, लोकल गवर्नमेंट्स एंड देयर वेलफेयर वर्क। अब जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं
उनका काम क्या क्या होता है, वो किस तरीके से लोगों की मदद करती हैं। ऑल लोकल गवर्नमेंट्स डू वेलफेयर वर्क एट देयर ओन लेवल्स। जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो सारा वेलफेयर का काम करती हैं अपने अपने लेवल पर। देयर मेन सर्विसेज एंड वर्क्स आर एज फॉलोज। उनका जो सर्विस और काम क्या है, दे अरेंज फॉर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सबसे पहले तो साफ पानी पीने के लिए अरेंज करना। दूसरा, दे टेक केयर ऑफ रोड्स टू कीप दम क्लीन एंड गुड। वो रोड्स की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तीसरा, दे मैनेज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, दे लुक आफ्टर पब्लिक सैनिटेशन। वो पब्लिक सैनिटेशन मतलब लोगों की जो है आसपास के एरिया की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। दे मेंटेन पार्क्स एंड लाइब्रेरीज। वो पार्क्स बनाते हैं लोगों के लिए, लाइब्रेरीज बनाते हैं। दे रन सेंटर्स फॉर एडल्ट एजुकेशन। वो एडल्ट एजुकेशन के लिए भी क्या करते हैं, सेंटर्स बनाते हैं। दे रन सेंटर्स फॉर चाइल्ड वेलफेयर। चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो लोग जो बच्चे होते हैं जिनका कोई मदद करने वाला नहीं होता, उनके लिए वो सेंटर्स बनाते हैं। दे अरेंज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। वो जो है सड़कों पर लगने वाली लाइट्स का भी अरेंजमेंट करते हैं। Alright, my dear students, so we have read the chapter. Let's do the question answers now. Tick the correct option. The Panchayati Raj system works at the village level. The Panchayati Raj system works at the all of these. Each member of Panchayat is known as Panch. A form of urban local body is Nagar Panchayat. Fill in the blanks with suitable word. A Panchayat has 5. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. A Panchayat has 5 to 8 members. About 40 dash combined to form a block. About 40 villages. The head of a municipal corporation is known as mayor. Alright, now let's do the true false. A Gram Panchayat is a body of elected people. True. Many blocks form a district or zilla. True. Nagar Panchayat has a term of 6 years. False. 5 years. Alright, let's do match the following columns. The Panchayat Raj. जो पंचायत राज है वो क्या है? A 3-tier system. Pradhan. Who is Pradhan? Pradhan is the head of Gram Panchayat. Now, block. Block क्या होता है? It's a combination of about 40 villages. Then mayor. Mayor is a head of a municipal corporation. And then at last, Nagar Panchayat, which is form of urban local body. Alright, my dear students. So, these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.